नमस्कार। हिंदी स्टार भी सुरेश कुमार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे साना साना हाथ जोड़ी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। आइए देखते हैं कि एक ही प्रश्न को कैसे अलग अलग तरीके से परीक्षा में पूछा जाता है। प्रश्न है, युमथांग के पर्वतीय अंचल के जनजीवन तथा पलामू और गुमला के जंगलों की किस समानता का वर्णन लेखिका ने किया है? पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। अथवा कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं, इस कथन के आधार पर स्पष्ट करें कि आम जनता की देश की आर्थिक प्रगति में क्या भूमिका है। इसी प्रश्न को ऐसे पूछते हैं, कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं। साना साना हाथ जोड़ी पाठ के इस कथन में निहित जीवन मूल्यों को स्पष्ट कीजिए और बताइए कि देश की प्रगति में नागरिक की क्या भूमिका है। उत्तर है, लेखिका ने यह कथन उन पहाड़ी श्रमिक महिलाओं के विषय में कहा है जो पीठ पर बंधी डोकों में अपने बच्चों को संभालते हुए कड़ी मेहनत करती हैं। ऐसा ही दृश्य पलामू और गुमला के जंगलों में देख चुकी थी, जहां बच्चों को पीठ पर बांधे तेंदुओं के पत्तों की तलाश में आदिवासी औरतें बन बन भटकती फिरती हैं। उन्हें लगता है ये सुंदरियां बेकार सामग्री का सदुपयोग कर कितना कम लेकर समाज को बहुत अधिक लौटा देती हैं। वह घर बार भी संभालती हैं, बच्चों की देखभाल भी करती हैं और मेहनत करके धनोपार्जन भी करती हैं। ये तो वैसा ही है जैसे सारी मलाई एक तरफ और सारे आंसू, अभाव, यातना और वंचना एक तरफ। ये बात हमारे देश की आम जनता पर भी लागू होती है, जो श्रमिक कठोर परिश्रम करके सड़कों, पुलों, रेलवे लाइनों का निर्माण करते हैं, खेतों में कड़ी मेहनत करते हैं, अन्न उपजाते हैं। उनके बदले में उन्हें बहुत कम मजदूरी मिलती है, लेकिन उनका श्रम देश की प्रगति में बहुत सहायक होता है। वह कम प्रतिदान पाकर भी देश के विकास में अधिक योगदान देते हैं। एक प्रश्न और आपकी परीक्षा में आ सकता है कि भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है कि भारत का स्विट्जरलैंड कटाओ को कहते हैं, क्योंकि कटाओ सिक्किम का सबसे खूबसूरत बर्फीला स्थान है। यहाँ प्राकृतिक वातावरण बहुत ही सुंदर है। लेखिका की जो सहयात्री मणि हैं वो स्विट्जरलैंड घूम के आ चुकी हैं, और जब वो कटाओ गई तो उन्होंने कहा ये स्विट्जरलैंड से भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। एक प्रश्न और इस पाठ से लेते हैं जो महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा में आ सकता है। वो प्रश्न है, आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है, इसे रोकने में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए? या साना साना हाथ जोड़ यात्रा वृत्तांत के आधार पर पुष्ट कीजिए कि आज प्राकृतिक संपदा को बचाने की बड़ी आवश्यकता है। उत्तर, आज की पीढ़ी स्वार्थी हो गई है। वो प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रही है। मनुष्य अपने लाभ के लिए वृक्षों की अंधाधुंध कटाई कर रहा है, जिससे वन समाप्त हो रहे हैं, और वनों के समाप्त होने के कारण जीव जंतु भी समाप्त हो रहे हैं। कुछ पशु पक्षियों की प्रजातियां तो विलुप्त हो चुकी हैं। मनुष्य द्वारा नदियों के जल को प्रदूषित किया जा रहा है। पानी का गलत प्रयोग करने से कई स्थानों पर पानी की कमी, जल में जीवों की संख्या में कमी हो रही है। दिनों दिन पेयजल का संकट गहराता जा रहा है। मनुष्य पहाड़ों को पर्यटन स्थल बनाकर वहां भी प्रदूषण फैला रहा है, जिससे प्राकृतिक प्रक्रियाएं जैसे बर्फ का गिरना कम होता जा रहा है। स्थान स्थान पर पहाड़ों के जल झरनों को एकत्रित करके पर्यटन स्थल बना दिए गए हैं। इन सभी कारणों से प्रदूषण बढ़ रहा है। इसे रोकने के लिए गंभीर उपाय करने आवश्यक हैं, जैसे प्रत्येक व्यक्ति पेड़ लगाए, बच्चे की तरह उसकी देखभाल करे। प्रकृति की रक्षा हेतु आवश्यक है कि हम नदियों में कूड़ा करकट न डालें, पर्यटन स्थल अधिक न बनाएं और सतत विकास की अवधारणा का अनुपालन करते हुए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करें। गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है? गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया है क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ की परिस्थितियाँ अत्यंत कठिन हैं। अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए यहाँ के लोगों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। पहाड़ों को काट कर रास्ता बनाना पड़ता है। औरतें कुदाल व हथौड़े से पत्थरों पर बैठकर पत्थर तोड़ती हैं। कुछ औरतों की पीठ पर टोकरी में उनके बच्चे बंधे हुए होते हैं। ये उनकी मातृत्व भावना और श्रम साधना का अद्भुत संगम है। औरतें रास्ता बनाती हैं और लकड़ियों के बड़े बड़े गट्ठर उठाती हैं। हरे भरे बागानों में बोकू पहने चाय की पत्तियां तोड़ती हैं। बच्चे भी
माँ के साथ काम करते हैं, इसलिए गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया है। अगला प्रश्न है, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है? गंगटोक से युमथांग जाते समय एक कतार में लगी श्वेत पताकाएं देख लेखिका ने नार्गे से पूछा, तो उसने बताया कि यहाँ बुद्ध की बहुत अधिक मान्यता है, इसलिए कभी सफ़ेद तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना अलग अलग अवसरों को बताता है। एक कतार में लगी श्वेत बुद्ध पताकाएं शांति व अहिंसा की प्रतीक होती हैं। जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। इन्हें उतारा नहीं जाता, ये खुद नष्ट हो जाती हैं। इसके अलावा किसी शुभ कार्य को आरंभ करने के लिए रंगीन पताकाएं लगाई जाती हैं। ये बौद्ध धर्म के मानने वाले करते। सैंपल पेपर में देख लीजिएगा कि जो मैंने आंसर बताए हैं उनके इर्द गिर्द कैसे कैसे प्रश्नों के ताने बाने बुने गए हैं। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और प्रश्नों के साथ। चैनल पर नए आए हों तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ऐसा करके आप हमारा सहयोग करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।